हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो इज़ अबाउट माय हेयर केयर रूटीन इन वेरी बजट फ्रेंडली मैनर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेयर केयर रूटीन का बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपने पास होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी या एक्सपेंसिव नहीं है। ये एक बेसिक चीज़ है जो आप आराम से अपने बजट के अंदर रह करके अपने केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो भी मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, इनका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर वो मांग सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़, हेयर केयर रूटीन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना कोई भी चीज़ का रूटीन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा उसको आप सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा कि आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो करो और कंसिस्टेंसी से कर पाओ। सो बेसिकली हर चीज़ का की वर्ड यही है, की स्टेप यही है कि आप उसको हर बार कर पाओ क्या नहीं कर पाओ। अगर आप बहुत कोई क्रूशियल बना लेते हैं हेयर केयर रूटीन को अपना, तो आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा उसको फॉलो करना कि आप रोज़ लेजीनेस में आप सोचेंगे कि चलो छोड़ो इसको, अभी यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स जस्ट डू एंड कीप इट सिंपल। साफ साफ चुपचाप नहा लेते हैं। बट इट इज़ वेरी सिंपल। जो आपके वो मैं रूटीन जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल चीज़ों से स्टार्ट होगा। कोई ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, जो आप बेसिक आराम से खरीद सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी से भी खरीद सकते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो पहला प्रोडक्ट जो आपके हेयर केयर में जो मेनली चीज़ है, हेयर केयर का मतलब ही है कि आप बस अपने बालों को साफ रखें, दैट्स इट। और कोई भी चीज़ इतना नहीं है कि आपको उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है। हेयर केयर इज़ इक्वल टू योर हेयर शुड बी क्लीन। तो क्लीनिंग का एक ही प्रोसेस है कि आप एक वीक में, जिसमें 7 डेज होते हैं, उसमें एटलीस्ट 3 to 2 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर ऑयलीनेस ऑफ योर हेयर आप उसको वॉश करें। अब हेयर वॉश का जो तरीका है दैट इज़ वेरी सिंपल। आप चुपचाप एक शैम्पू और एक कंडीशनर, सो आई पर्सनली यूज़ ये सनसिल्क का कंडीशनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं होता है। आई थिंक दिस इज़ फॉर 75 रुपीज़। ये इतनी छोटी बॉटल 75 रुपीज़ की होती है। अगर आप ये एक मंथ भी यूज़ कर रहे हैं देन दिस इज़ मोर देन इनफ। आपके खुद के लिए 75 रुपीज़ का कंडीशनर इज़ गुड। एंड अगर आपको ये एक्सपेंसिव लग रहा है तो इसके छोटे छोटे सैशे भी आते हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड बजट फ्रेंडली फॉर यू, इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट या आप अभी स्कूल में हैं, तो फॉर टीनेज गर्ल्स एज वेल। तो मैं पर्सनली ये सनसिल्क का कंडीशनर यूज़ करती हूँ। नाउ द मेन थिंग स्टार्ट जब आप हेयर से पहले, नहाने के पहले वाला जो टाइम होता है, तो आपको उसमें लगाना चाहिए हेयर ऑयल। मैं आजकल ये एक मेडिकेटेड हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो और इसका सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे से ब्रिसल्स हैं, जिससे कि तेल लगाने में आपको बहुत ईजी होता है। आपके स्कैल्प में बेसिकली जाना चाहिए ऑयल, तो ये जो ब्रिसल्स हैं इसके ऊपर जो लगे हुए हैं, इनसे बहुत अच्छे से आपकी जो स्कैल्प में हर एक पॉइंट पे तेल एब्जॉर्ब हो जाता है। सो द मेन थिंग इज़ कि हर जगह पहुंच जाना चाहिए। अब लोगों पे ये मिथ बन गई है कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आपको ज़रूर अपने हेयर को ऑयल करना चाहिए, बट बात यह है कि हेयर आप जब ऑयल लगाते हैं तो वो डस्ट को बहुत ज़्यादा कैच करता है। तो मेन बात यह है कि आप इसको लगाइए, बट इसको बहुत देर तक ना छोड़ दिए। मैक्स टू मैक्स 2 hours 3 hours, दैट्स इट। ओवरनाइट भी अगर आप लगा रहे हैं तो देन एटलीस्ट आप इसको किसी अच्छे या तो कॉटन के क्लॉथ से कवर करके रखिए या किसी कवर्ड रखिए एटलीस्ट, ताकि इस पर डस्ट कम से कम लगे अगर आप ओवरनाइट लगा रहे हैं। अगर आप नहाने से कुछ टाइम पहले के लिए इसको लगा रहे हैं फॉर 2 hours इज़ मैक्स टू मैक्स सबसे अच्छा, क्योंकि उतने टाइम में आपके बालों को जितनी भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो आराम से हेयर ऑयल से एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज़ इनफ। तो अब बात हो गई है हेयर ऑयल की ख़त्म। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है शैम्पू। शैम्पू से आप उतना करिए हेयर ऑयल लगाने के बाद। अगर आपने हेयर ऑयल नहीं लगाया है, कुछ आपको आ गया है, इमरजेंसी आ गया है, कुछ जल्दी जल्दी में आप नहा रहे हो, तो आप 1 टाइम शैम्पू इज़ इनफ। एंड इफ़ यू हैव पुट हेयर ऑयल देन 2 times वॉश इज़ इनफ। आप जो लोग 2 2 3 3 बार वॉश लगाने लगे हैं, मास्क लगाने लगे हैं, एंड यू शुड फोकस ऑन नेचुरल मास्क एज ओनली। आपको कोई बाहर के एक्सपेंसिव मास्क लगाने की जरूरत नहीं है कि आप नेचुरल हेयर का मास्क लगाएं, दैट इज़ इनफ। वो मैं अपने वीडियो में कभी बताऊंगी। अब बात आ गई सेकेंड स्टेप की, दैट इज़ कंडीशनर। कंडीशनर आपके बालों की जो हर एक स्ट्रैंड होता है उस पर एक थिन लेयर आ जाती है शाइन की कंडीशनर से। तो कंडीशनर लगाना एक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बालों को बहुत अच्छा शाइन देता है, बहुत अच्छा सॉफ्ट देता है, बहुत अच्छा सा एक फ्लो देता है आपके बालों को। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर योर हेयर। अच्छा, आपको ये हेयर ऑयल चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली मेरे उस पर लिंक पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी, आप मुझसे मंगवा भी सकते हैं ये वाला हेयर ऑयल, रोजमेरी हेयर ऑयल। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ कि कंडीशनर के बाद जब आप अपने बाल गीले लेकर गए हैं तो आप उसमें ये सिरम लगाएं। अब सिरम का मेन फ़ायदा ये, जब आप कंडीशनर लगा लेते हो एक प्रोटेक्टिव लेयर तो लग गई, लेकिन जब आप बाहर जाते हो बाल आपके ड्राई हो जाते हैं तो एक उसमें अजीब सा फ्रिजीनेस आ जाता है फिर भी कंडीशन करने के बाद भी। तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कि आपके पूरे कंडीशनर को लॉक कर देता है फॉर टिल द टाइम आप फिर से वॉश नहीं कर रहे हैं बाल। तो कंडीशनर को लॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको लगेगा बहुत ज़्यादा महंगा हो जा रहा है, तो दिस इज़ ओनली फॉर 200 और ये बहुत टाइम चलता है। ट्रस्ट मी गाइज, दिस गोज़ फॉर एट लीस्ट 1 साल तो आपका चलेगा ही चलेगा।
और मेरी ये बॉटल अब जाके मैंने ख़त्म की, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया मुझे इसको बाय करे हुए, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा चलता है क्योंकि इसके आपको सिर्फ 2 पंप या 1 पंप चाहिए होता है। फिर आपको बस इसको एक्टिव करना है, 1 पंप आपको अपने हाथ पे निकालना है, उसको अच्छे से ऐसे 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 मर्ज करना है और उसके बाद आपको अपने बालों के एंड्स पे बस ऐसे 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 डैप करके लगा लेना है। मेनली नीचे नीचे के जो स्प्लिट एंड होता है उस पर लगा लेना चाहिए, ऐसे ऐसे रब करके, दैट्स इट। यही इसका प्रोसेस है। बट एक चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको इसको प्रोडक्ट को लगा के इसको एक्टिव करने के लिए आपको इसको अपने हाथ की गर्माहट से इसको अच्छे से एक्टिव करना है, दैट इज़ द मेन की। तो ये 3 प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं अपने बालों पे तो उससे आपके बालों का जो ये हेयर केयर रूटीन है ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली, ईजी और कोई फालतू स्टेप नहीं है इसमें कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम या एनर्जी आपकी वेस्ट होए। बट यू हैव टू रिमेंबर कि एटलीस्ट आपको वीक में 2 बार ये रूटीन करना है, देन यू आर ऑलवेज सेट टू गो, गुड टू गो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट बोनस टिप, इफ़ यू हैव एनी थिंग, जैसे आपको कहीं कल जाना है तो आप एक रात पहले या एक दिन को शाम को आप अपना हेयर वॉश रूटीन ये कर लें एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टाइल इट, इट इज़ गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं एंड व्हेन यू आर स्टाइलिंग इट, देन ये जो सिरम है वो तब भी यूज़ हो सकता है। आप ड्राई हेयर पे स्ट्रेट करने से पहले ये सिरम को लगा लें और फिर स्ट्रेट करें तो भी बहुत अच्छी कमाल की शाइन आती है। सो दिस वॉज जस्ट वन टिप एंड ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। मैं बहुत अपनी चीज़ों को सिंपल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो आपको भी मैं वही सेम टू सेम बिल्कुल सिंपल रूटीन शेयर करती हूँ। एंड दैट वॉज इट गाइज। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट्स में आपको जो कुछ भी पूछना है आप इजीली फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।